नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है और जिसका नाम है साथियों अपने क्या ESDM उसको बोलते हैं। साथियों, इस सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं मेनली 211। ये जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी ईयर में है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही क्रेडिट की बात करें तो 3+0 इसका क्या है, क्रेडिट है, मतलब बहुत ही अत्यधिक क्रेडिट वाली है। इसके साथ में ही OGP इंक्रीज करने वाली है और ऐसा लगेगी कि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। सर क्या है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, बस इसको तो समझना है, हमारे को अच्छे से क्या करना है, एक बार समझना है। इसमें तो 100% आप क्या करवा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, इसके बाद में हमारे को कुछ भी जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हम करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। रेगुलर इस वीडियो में बने रहना एंड तक, और एंड तक इस वीडियो को देखना है। और इसके साथ ही जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उनका कोई भी अगर कमेंट रहता है तो वो साथी एंड तक बता सकते हो। इसके साथ में ही ये जो वीडियो है अपनी डेमो क्लासेस के रूप में भी होगी। जो भी साथी अपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लेना चाहता है इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स की, तो साथियों आप सभी ले सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपको अवेलेबल होगी। तो अपन बात करते हैं साथियों, अपनी सब्जेक्ट है ESDM 211 और जिसकी बात करता हूं तो क्रेडिट की बात करूं तो 3 क्रेडिट होता है। टोटल कितना होता है, 3 क्रेडिट होता है। दो चीजों की स्टडी करनी है, इन्वायरमेंट साइंस और इसके साथ में ही अपने को पढ़ना है डाइस्टर मैनेजमेंट। अब की सर इन्वायरमेंट साइंस बोल दिया यहाँ पर, तो कि यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस है क्या, नहीं साथियों, यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो होगी इन्वायरमेंट स्टडी एंड डाइस्टर मैनेजमेंट। तो आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और इसके साथ में ही डाइस्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब आपदाओं के प्रबंधन के बारे में पढ़ना है और पर्यावरण के बारे में मेनली अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। और जो अपने तूफान वगैरह ये आपने देखा होगा, सही, इसके साथ में ही अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। इन सभी की चीजों के बारे में ही पढ़ने वाले, कुछ पार्ट इरोजन का पढ़ेंगे, मतलब मिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, कि जो भी आपदाएं आती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेन चीज की अगर मैं बात करूं ना तो साथियों प्रेजेंट टाइम में अपन देखें तो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पॉसिबल हो पाएगा आगे अपन कोई भी, जैसे कोई भी मान लो अभी पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है, मतलब असंतुलन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है। तो साथियों इसको बैलेंस करने की क्या है, अत्यधिक जरूरत है। और यही चीजें पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें बैलेंस में चल रही है, कौन सी इनबैलेंस में चल रही है। तो इन चीजों की अपन क्या करने वाले हैं, इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे साथियों, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक अपने इन्वायरमेंट क्या है साथियों, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट जो शब्द है ना साथियों, कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और कौन सा शब्द है, इन्वायरन है। और इसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, मतलब चारों ओर, क्या होता है, सराउंडिंग या चारों ओर, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिर इसके बाद में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन या इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सभी फैक्टर, कौन कौन से, एक तो फिजिकल फैक्टर आ जाते हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं, मतलब जैविक कारक आ जाते हैं। इसके साथ में ही केमिकल फैक्टर आ जाते हैं और जियोग्राफिकल, मतलब जो अपने भूगोलिक जो अपने हैं, भौगोलिक जो फैक्टर है, भौगोलिक कारक है, वो आ जाते हैं। इकोलॉजिकल आ जाते हैं और जो कि ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इस प्लेनेट पर क्या है, जिनका एग्जिस्टेंस है, तो इसको कंप्लीट को क्या कहते हैं साथियों, इन्वायरमेंट कहते हैं। मतलब ये सभी फैक्टर जो कि ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं साथियों, इनका एग्जिस्टेंस कहां पर है, प्लेनेट पर है, और इसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। मतलब अपने को इसकी डेफिनेशन अगर देनी हो तो ये याद रखना कि सभी फैक्टर कौन कौन से, एक तो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, और इसके साथ में ही ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इनकी इस प्लेनेट
प्लेनेट पर जो एग्जिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पता चल गई। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करें ना साथियों, जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कि सर जो आपने इन्वायरमेंट एक वर्ड दिया ना, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है उनके बारे में भी बताओ। तो साथियों इसमें क्या चीजें हैं, पहले तो अर्थ या पृथ्वी भी इसमें शामिल है इन्वायरमेंट में, लेक या झील आ जाएगी, इसके साथ में ही फॉरेस्ट आ जाएगा, वेजिटेशन मतलब जो अपने जो बात करें तो वनस्पति वगैरह इसमें आ जाएगी, इसके साथ में ही फार्म आ जाएगा, इसके साथ में ही अदर जो बायोलॉजिकल लाइफ है, मतलब जैसे प्लांट मान लो, एनिमल मान लो, बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद में मीनिंग पूछा जाए तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है वो सारी चीजें लिखनी है। फिर डेफिनेशन के नीचे ये आपको बताना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, अर्थ, लेक, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, इसके साथ में फार्म, बायोलॉजिकल लाइफ जैसे कि एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, इसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ये इसमें क्या है शामिल है, किसमें शामिल है साथियों, अपने इन्वायरमेंट में शामिल है। इसके साथ में ही इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स को मुख्यतः दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर बात करें ना कि जो इन्वायरमेंट है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इन्वायरमेंट के जो सभी कंपोनेंट्स है ना उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बायोटिक, एक क्या आ जाते हैं, अबायोटिक आ जाते हैं। पहले कौन से आ जाते हैं, बायोटिक आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं एबायोटिक। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बायोटिक, एबायोटिक। और कंपोनेंट्स कौन से, जो कि अभी अपन ने बात की थी ना कि ये क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले बायोटिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बायोटिक की बात करते हैं। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। जैसे प्लांट आ जाएगा, इसके साथ ही एनिमल्स आ जाएंगे, इसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। मतलब जो जीवित जीव है ना वो सारे किस में आ जाते हैं, बायोटिक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, बायोटिक में आ जाते हैं। एनिमल आ गए, बर्ड्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, इसके साथ में ही रेप्टाइल्स आ गए, इसके साथ में बैक्टीरिया आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, अपने बायोटिक में आ जाती है। एबायोटिक की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एबायोटिक की बात करता हूँ, तो एबायोटिक इन्वायरमेंट में सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे अपन ने बात की लेक मतलब झील आ जाएगी, इसके साथ में ही लैंड या भूमि आ जाएगी, माउंटेन आ जाएंगे, पहाड़ वगैरह आ जाएंगे, पर्वत आ जाएंगे, रिवर नदी आ जाएगी, एयर हवा आ जाएगी, वाटर आ जाएगा। ये क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये सारे किसमें शामिल होते हैं, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक समझ में आया। एबायोटिक की थोड़ी सी और देख सकते हो, टेम्परेचर वगैरह आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा जिसको जलवाष्प हिंदी में बोलते हैं, सैंड बालू आ जाएगी, डस्ट आ जाएगी, क्लाउड बादल आ जाएंगे। ये सारी चीजें किसमें शामिल होती है, ये अपने किसमें शामिल होती है साथियों, एबायोटिक में। दोबारा से ध्यान से देख लेना, सबसे पहले फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इन्वायरो शब्द है, फ्रेंच वर्ड, इसके साथ में ही सराउंडिंग इसका मतलब होता है। और इसके साथ में फिर अपन ने क्या की, इसके डेफिनेशन की बात की कि इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सही है, और जो कि किसको प्रभावित करते हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इनका प्लेनेट पर क्या है, एग्जिस्टेंस है, तो इन्वायरमेंट कहलाता है। इसके साथ में इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी अपने, लैक वगैरह, सही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसके साथ में ही बात की थी, जैसे एनिमल्स वगैरह, प्लांट वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद में दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग बात कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडी की। किसकी बात करते हैं साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी की बात करते हैं। इन्वायरमेंट स्टडी इन्वायरमेंट सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्वायरमेंट संबंधी वह ज्ञान है जिससे हम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से अवगत हो तथा उनका सॉल्यूशन खोज सके, और इसके साथ ही फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का निवारण करे। पूरा निचोड़ आ जाता है। जो अपने ईएसडीएम सब्जेक्ट है ना, ईएसडीएम, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बस है। ईएसडीएम है ना, तो साथियों यहां पर ईएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, डीएम का बाद में करेंगे, डीएम का बाद में करेंगे, पर पहले किसका करेंगे, ईएस का करेंगे। तो ईएस का ये क्लियर हो गया।
क्या है, मतलब जो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, तो इन्वायरमेंट की स्टडी इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए करते हैं। मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, मेन उसका उद्देश्य है, वो क्या है कि इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना, इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना उसका मेन उद्देश्य है। इसके साथ में ही अपन बात करें, इन्वायरमेंट संबंधी वह ज्ञान है जिससे हम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से अवगत हो तथा उनका सॉल्यूशन खोज सके, साथ ही फ्यूचर में आने वाली कोई समस्या है ना उसका पहले ही क्या कर ले, निवारण कर ले। तो यही इन्वायरमेंट स्टडी है। मतलब ऐसे समझ लो कि इस आधे टॉपिक्स में या आधे सिलेबस में किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, कैसे आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। दोबारा से ध्यान से समझिए, इन्वायरमेंट स्टडी इन्वायरमेंट की सुरक्षा का उद्देश्य है मेनली। इसके साथ में ही इन्वायरमेंट संबंधी वह ज्ञान है जिससे हमें इन्वायरमेंट में आने वाली जो भी समस्याएं, मतलब इन्वायरमेंट को पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे अवगत हो। मतलब इन्वायरमेंट स्टडी में अपन उन समस्याओं से भी अवगत होते हैं, सही। इसके साथ में ही उनका क्या सॉल्यूशन है वो खोज करें, और आने वाली जो फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर में ये समस्याएं आ सकती है, जैसे अभी पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अब इससे फ्यूचर में क्या समस्याएं आ सकती है, उनका अभी क्या निवारण हो सकता है, ये अपनी स्टडी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाना बस साथियों, और ये क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। इससे बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। मतलब जो आप इन्वायरमेंट स्टडी करते हो ना कि सर जो पर्यावरण को हम पढ़ेंगे, और पर्यावरण को पढ़ेंगे ना तो पर्यावरण को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इसका महत्व है। सर पर्यावरण को तो पढ़ लेंगे, पर पर्यावरण पढ़ने से हमारे को क्या लाभ होगा, इसका क्या महत्व है, वो चीज भी तो जाने साथियों। बहुत सारे लाभ है। अगर जैसे मान लो मैं हूं या कोई भी जीवित जीव है, वो जीवित जीव है वो किसके कारण ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कहां से ले रहे हैं, अपन पर्यावरण से ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन जैसे मैं मेरे नाक को बंद कर लेता हूं और मुंह को बंद कर लेता हूं, कितने टाइम तक जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। तो इसी प्रकार से अपन देखें तो मेरा तो क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस प्लेनेट पर, क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है किसके बिना, वायु। वायु तो ओनली एक कंपोनेंट है, किसका एक कंपोनेंट है, अपने इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। तो पहली चीज आपको समझ में आई, एक ही चीज से समझा दी सारी चीजें, कि अगर पर्यावरण अपन से विपरीत चले जाए ना, पर्यावरण अपन से एंटी हो जाए, मतलब एंटी कब होगा, पेड़ पौधों की कटाई कर दोगे, इसके साथ में ज्यादा अत्याचार करते रहोगे और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे, इसकी स्टडी नहीं करोगे, तो इसकी स्टडी के लिए तभी तो ये सब्जेक्ट की ये बुरा मान जाएगा, पर्यावरण क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। इसकी स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इतने बोले इंसान तो मेरी क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर वहां क्लास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों करते हैं, सर इसलिए करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट बुरा मान जाता है। क्या मान जाता है, इन्वायरमेंट बुरा मान जाता है। ऐसा मत लिख देना मेरे साथियों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अपन देखते हैं कि पर्यावरण में पोल्यूशन के कारण विभिन्न बीमारियां आ जाती है, मौसमी बीमारियां आ जाती है, इसके साथ में ही प्रदूषण वगैरह फैल जाता है, कोहरा वगैरह आ जाता है, इसके साथ में ही और भी बहुत सारी है, जैसे टेम्परेचर वगैरह चेंज होने लगता है, और जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलने लगते हैं। तो वो सारी चीजें होती है। पर्यावरण का बुरा मानना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, ऐसे समझ लेना, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगा और पानी से ही क्या हो जाएगी, मनुष्यों की डेथ हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले देखो, इन्वायरमेंट स्टडी जीवन में वनों का महत्व को स्पष्ट करता है। मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी सबसे पहले तो ये बोलती है कि पेड़ पौधों की क्या कर लेना, पूजा कर लेना, पेड़ पौधों की क्या कर लेना, पूजा कर लेना। और अगर इनसे एंटी हो गए, इनको नहीं लगाए ना, तो ये आपकी क्या कर देगा, ये आपकी ऐसे मान लो भट्टी बुझा देगा। क्या कर देगा, भट्टी बुझा देगा आपकी। सर ये भट्टी बुझाना क्या होता है साथियों, आप एक चीज बताओ कि आपकी भट्टी बुझना का मतलब क्या है। जैसे कोई मुहावरा मान लो कि आपकी भट्टी बुझना, भट्टी बुझना का मतलब होता है जैसे अब आप वनों की कटाई कर रहे हो। अब अवशोषण कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। अपन बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, उनसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेड़ पौधों से मिलती है। अब पेड़ पौधे हो गए,
पेड़ पौधे हो गए तो इससे क्या होता है साथियों, अपने को ऑक्सीजन मिलती है। अब इनकी कटाई धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपकी क्या हो जाएगी, भट्टी बुझ जाएगी। मतलब आप क्या हो जाओगे, इस प्लेनेट पर आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सही, तो पहली चीज तो यह है कि ये वनों का महत्व बताता है इन्वायरमेंट स्टडी। इसके साथ में ही बढ़ती पॉपुलेशन के कारण फॉरेस्ट की निरंतर क्या हो रही है, कटाई हो रही है। इसके कारण एक तो सूखा पड़ रहा है और इसके साथ में पोल्यूशन हो रहा है और मौसम में अनियमितता की समस्याएं देखने को मिल रही है। आपको ही समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अपन बात करें तो घर वाले बोलते नहीं है क्या कि कभी देखा ही नहीं इतना टेम्परेचर। तो अभी कुछ दिनों पहले ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जैसे बात करें तो सर कितना टेम्परेचर था, टेम्परेचर की बात करो तो कभी 50 गया, कहीं पर 48 गया, कहीं पर 45 गया। और ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे अपने घर वाले बोलते हैं कि कभी 40 35 40 भी कहां पर होता था, जहां पर अत्यधिक तापमान पड़ता था वहां पर नॉर्मली 35 32 30 बस इतना ही रहता था गर्मियों में, और अब 50 के आसपास जा रहा है। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन है वनों की कटाई से मौसम संबंधी जो है अनियमितताएं आ रही है। जो टाइम है ना वो चेंज हो रहा है, सर्दियों का टाइम चेंज हो रहा है, गर्मियों का चेंज हो रहा है, गर्मियों का कुछ पता नहीं है, वर्षा का कुछ पता नहीं है। तो ये इसी के कारण हो रहा है, पहला समझ में आया। दूसरी चीज है एनवायरमेंट खुले रूप से पशुपालन से होने वाली हानियों की और ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जैसे चारागाह विकसित करने को प्रेरित करता है। मतलब ये क्या बोलता है, एनवायरमेंट बोलता है कि आप क्या कीजिए, आप चारागाह वगैरह बनाइए। और चारागाह का मतलब है जैसे अपने कोई भी है, जैसे ये अपना खेत है तो इस खेत को ऐसा नहीं कि यहाँ पर बंजरी छोड़ दिया, इसमें कुछ भी जैसे आपने लगा दिया पशुओं के लिए चारा वगैरह के लिए व्यवस्था कर ली, तो इसको भी क्या करता है, बढ़ावा देता है इन्वायरमेंट स्टडी। इसके साथ में बढ़ती पॉपुलेशन और कम होते ट्रीज के कारण दिनों दिन पोल्यूशन की समस्या आ रही है या प्रदूषण की समस्या आ रही है, और इसके प्रति भी क्या कर रहा है, चेतना पैदा की जाती है। किसके प्रति, जागरूकता उत्पन्न की जाती है, स्टूडेंट्स के प्रति। क्यों स्टूडेंट्स के प्रति, क्यों और के प्रति नहीं, क्योंकि इस कोर्स को कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, अपने घर वाले तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसी कारण ये जागरूकता उत्पन्न करता है। इसके साथ में ही बात करें इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री है इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ज्ञान इन्वायरमेंट स्टडी के द्वारा होता है। मतलब जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, उनसे आने वाला जो प्रदूषण वगैरह है उनसे भी अपने को क्या करता है, अवेयर करवाता है इन्वायरमेंट स्टडी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंस हो गया, कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, डेफिनेशन वगैरह हो गई, यह सब कुछ पढ़ लिया सर। अब इसके बाद में स्कोप क्या है, मतलब आगे इन्वायरमेंट स्टडी का भविष्य क्या है। देखना सबसे पहले है स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एनिमल साइंस, मेडिकल साइंस एंड विभिन्न प्रकार की मेडिसिन के टेस्ट हेतु फ्रॉग, फिश आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे इन जातियों का लुप्त होने का जो क्या है संकट पैदा हो गया। पहला तो ये स्कोप है कि अगर अपन पर्यावरण को अभी से ध्यान दे लेंगे और इसकी सुरक्षा कर लेंगे ना, तो सुरक्षा करना मेन उद्देश्य किसका, इन्वायरमेंट स्टडी का। तो इन्वायरमेंट स्टडी की द्वारा अगर इसकी सुरक्षा कर लेंगे ना, तो आगे जो मछली वगैरह है ये नष्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रदूषण के द्वारा होती है। पानी में प्रदूषण हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगी। अब ये नष्ट हो जाएगी तो ये मेडिसिन वगैरह के लिए, एनिमल साइंस के लिए और इनके लिए, जो मेडिसिन के लिए आप जो भी टेस्टिंग वगैरह करते हो ना, वो किसके ऊपर करोगे आगे, क्योंकि ये तो लुप्त हो जाएंगे। तो पहला स्कोप तो ये है कि स्टडीज और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फ्यूचर में, अगर इनको बचाकर रखोगे तो पहला भविष्य या स्कोप हो जाता है। दूसरे की बात करें तो एग्रीकल्चर वर्क, मतलब साथियों मैं बता देता हूं कि कोई भी चीज को पढ़ो ना तो एक अपनी लैंग्वेज में पढ़ना। किस में पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि आगे दवाइयों को विकसित करना है, दवाइयों को विकसित तो कर लेंगे पर किस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसके लिए बचाकर रखना है अपने को, इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, ये इसका भविष्य है। इसके बाद में है एग्रीकल्चर वर्क। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में अपन जो फूड की सप्लाई है इसको बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड सीड चाहिए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनका उपयोग किया जाता है।
ये साधन प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन किसको बिगाड़ रहे हैं, साइड इफेक्ट करके ये इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है। मतलब एक और चीज है, अगर इन्वायरमेंट की स्टडी अभी नहीं की, अगर कर लेते हो ना, तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है ना फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, इन केमिकल्स का, ये प्रभाव रुक जाएगा और एग्रीकल्चर आगे पॉसिबल हो पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कैसे? क्योंकि ये भूमियां जो है ना, जहां पर आप अभी जो कल्टीवेशन कर रहे हो, ये क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वर्जिन हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। क्या कर रहे हो? शहरीकरण। वर्तमान में लोग शहरों से गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे सिटीज में क्या बढ़ रही है, यहां पर आएगा गांवों से शहरों की ओर, गांवों से शहरों की ओर, ये सही कर लेना। गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का निस्तारण वगैरह। मतलब अगर अभी से ध्यान नहीं दिए ना, तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है शहरीकरण के द्वारा, क्योंकि लोग कहां से कहां की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांवों में कोई भी खेती वगैरह के लिए इतना कुछ होता नहीं है, इससे जो है ना गांवों से इधर की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, और शहरों में पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है। इसके बाद में इंडस्ट्रीज और इन्वायरमेंट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट का सिंबल मानी जाती है। मतलब इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या मानी जाती है, सिंबल मानी जाती है, परंतु इससे जो अपने हैं, मतलब ऐसे तो मान लेते हैं कि उद्योगों का विकास हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, पर ये इन्वायरमेंट के लिए अनेक समस्याएं भी क्या करती है, उत्पन्न करती है। जैसे धुआं निकलती है, पॉल्यूशन निकलता है, जैसे वाटर वगैरह, वेस्ट मटेरियल वगैरह, ये भी क्या करता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। ये भी क्या है साथियों, एक स्कोप है किसका, अपने इन्वायरमेंट स्टडी का। सही। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज का होगा। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा हुआ, आज का टॉपिक अपना हुआ कौन सा साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी का। और इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा साथियों, इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके बाद में इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा साथियों, इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसके स्कोप के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट्स आपने बना लिए होंगे। इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और जो भी साथी डेमो में जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मोर क्लासेस के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।